विक्रम और बेताल की कहानी भाग 15। शशि प्रभा किसकी पत्नी। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इस बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया और राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के वेश में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बन जाता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांग दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांग दत्ता को घर को तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई उस ब्राह्मण के कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल था कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसीलिए उसका यह पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांग दत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही उस कन्या रूपधारी ब्राह्मण का भेद मृगांग दत्ता के सामने खुल गया, जिसके बाद दोनों आनंद से रहने लगे। उस ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बनता रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांग दत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र दिनकर को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह दिनकर के साथ कर दिया। घर आने पर उसी रूपधारी ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इसे गंधर्व रीति से विवाह किया है। दिनकर ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन यह बताओ, शशि प्रभा दोनों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा, मेरी राय में वह दिनकर की पत्नी है,
क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। साथ ही उसने अपने विलासिता के कारण शशि प्रभा और मृगांगदत्ता दोनों को धोखा दिया। इतना सुनना था कि बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। मित्रों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।